वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखना। सिर्फ रीवैल्यूएशन ही नहीं और भी कुछ सीखेंगे कि अगर बैलेंस शीट आएगी तो उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना। आशीष आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ध्यान से सुनना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन रीड करते टाइम ही क्या ध्यान देना है, लायबिलिटी साइड पे कोई फ्री रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व तो नहीं है। क्रेडिटर्स रिजर्व नहीं होता, जनरल रिजर्व है, स्टार लगा दो। फिर कैपिटल बैलेंसेस है, कोई और फ्री रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व है? नो सर। नो। एसेट साइड पे देखेंगे, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इस पे स्टार लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ये स्टार क्यों लगाएंगे, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं। आगे कुछ नहीं भी लिखा होगा ना तो भी इनकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो में इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे। पहले पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। तो न्यू रेशियो हो गया 2:2:1। Date of reconstitution 1st April 2021. They decided that value of stock to be reduced to, ये ध्यान से, हमेशा लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी चाहिए, reduced to 1,25,000। कभी लिखा होगा reduced by 10,000, तो reduced to 1,25,000 मतलब उसकी नई वैल्यू दे रखी है। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है हेमंत? कम हो रही है सर। तो स्टॉक पे स्टार लगाएंगे कि एडजस्टमेंट तो है, अपनी रेफरेंस के लिए कि एसेट की वैल्यू गिर रही है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। ओके। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू गिर रही है बाय 10%, तो 25,000 से मशीनरी की भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, ये भी डेबिट हो जाएगा अमाउंट जब एडजस्टमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 62,000, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी भी एडजस्टमेंट है, स्टार लगाएंगे। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, डेबिट कर देंगे। एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, डेटर्स। आपके डेटर्स की वैल्यू गिर रही है या लायबिलिटी की वैल्यू गिर रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी डेबिट होगा। आकाश was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000। फर्म का खर्चा है, यस और नो? फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। क्या करेंगे इसका अभी देखते हैं। तो चलो नीचे एडजस्टमेंट्स में पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओके जी अभी करते हैं। नीचे कहीं एडजस्टमेंट में जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला? नो सर। नो। तो जनरल रिजर्व की इंप्लाइड एडजस्टमेंट क्या होती है हेमंत? सर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं it must be distributed in इन the द ओल्ड रेशियो। very good, ओल्ड। must be distributed in the old ratio। तो समझ आएगा लाइबिलिटीज में देखना क्यों जरूरी होता है कि कोई रिजर्व तो नहीं है। यस सर। क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है उसको हाईलाइट करना? सर ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसको, ताकि वो रह ना जाए, क्योंकि नीचे बाकी चीजों के बारे में तो वो स्पेसिफिकली बताएगा, ये करना वो करना, इसके बारे में नहीं उसने बताया, तो ये आपको खुद हाईलाइट करने पड़ेंगे। फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व पे क्या एडजस्टमेंट है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो चलो शुरू करें। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 1:1:1। पार्टनर्स कौन है, आशीष, आकाश एंड अमित। क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेवर। ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। क्वेश्चन 20 टीएस ग्रेवर। ओके। डेट का कॉलम हम एक बार बस डेट लिख देंगे, अप्रैल 1 2021, उसके बाद उसको ब्लैंक छोड़ेंगे।
मतलब सारी उसी डेट पे ही ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा, एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम था पार्टनर्स का, आशीष, आकाश, अमित, रिजर्व 90,000 टू आशीष, आकाश, अमित, यही नाम था, वेरीफाई कर लेंगे, आशीष, आकाश, अमित। आकाश में 2 ए थे, आशीष में सिंगल ए था, सब देख लेना है। इक्वल पार्टनर्स हैं, 30,000 ईच, ओके। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लॉस होता है, आशीष डेबिटेड, आकाश डेबिटेड, अमित डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 इक्वली 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000, सॉरी। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, कोई डाउट? सर हमें तो लगा सिर्फ रीवैल्यूएशन की करनी है, क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग सकता था कि सिर्फ रीवैल्यूएशन की बातें हो रही हैं। यस और नो? यस सर। ध्यान रखना है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर वो बोलते हैं दे डिसाइड नॉट टू अल्टर द रिजर्व्स, तो भी हमें फिर उनकी एडजस्टमेंट करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करनी पड़ती। तो चलो रिवैल्यूएशन की बात करें अब। तो क्या क्या हो रहा है जब जर्नल एंट्रीज पास हो रही हो ना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज 3 स्टेप्स में होंगी। स्टेप्स टू पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री से रिलेटेड है कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास कर रखे हैं, मेजॉरिटी टाइम आप अकाउंट्स बना रहे होंगे, मेजॉरिटी टाइम आप अकाउंट्स बना रहे होंगे, जब भी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं किसकी, रिवैल्यूएशन की, तो ध्यान क्या देना है, स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। 3 स्टेप्स में एंट्री पास होगी। स्टेप 1, ऑल द डेबिट आइटम्स, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या होते हैं डेबिट आइटम्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स। तो स्टेप 1 डेबिट आइटम्स, स्टेप 2 ऑल द क्रेडिट आइटम्स। क्रेडिट आइटम्स तो उसमें क्या होगा आपके, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 3, अब या तो क्रेडिट ज्यादा होंगे या डेबिट ज्यादा होंगे, तो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री। तो स्टेप 3 में 2 सिचुएशन हो सकती हैं, इफ क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स, तो क्या होगा, देयर विल बी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यस और नो, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या हो सकता है दूसरी सिचुएशन, इफ डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट्स, तो क्या हुआ आपका, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्या हुआ आपका, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो लॉस के केस में क्या हो जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो स्टेप्स 3 स्टेप्स में होती है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम इसी क्वेश्चन में। फॉर्मेट इसके मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ओके, तो पहले डेबिट आइटम्स देख लेते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या क्या थे, हमने हाईलाइट करे ही थे। स्टॉक, एक ये डेबिट है, डेटर्स वाला डेबिट था, ठीक है। तो 1 2 3 4 और एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे। अभी एक्सपेंसेस भी फर्म के लिए लॉस होता है, इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एंट्री होती है, पे नहीं करे पार्टनर्स को, उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, फर्म के लिए तो लॉस ही है। और लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ गई या कम हो गई? अगर आकाश ने फर्म के लिए, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो वैल्यूअर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम काम हो सकता है, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 10,000। फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? सब बढ़ रही है। बढ़ रही है, तो लॉस है फर्म के लिए। इसकी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर आकाश's कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ रही है टुवर्ड्स द पार्टनर, लॉस है, डेबिट आइटम है। तो चलो डेबिट आइटम एक ये है, स्टॉक वाला यहीं पे लिख देते हैं, फिर याद रहेगा। डेबिट, डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गए, क्रेडिट, डेबिट। तो क्रेडिट आइटम एक ही है, बाकी सारे डेबिट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बेटर रहेगा ना, पहले डेबिट क्रेडिट कर दिया तो एंट्री आपके लिए एक एक करके नहीं, आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं। तो करते हैं एंट्री, ध्यान से देखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, स्टॉक की वैल्यू गिर गई, कितने से गिर गई? क्या बोला उसने? स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 25,000। स्टॉक पहले था 140, 15,000 से गिर गई। ध्यान से देखना, स्टॉक की वैल्यू 15,000 से गिर गई। और क्या हुआ? मशीनरी, मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। एक सेकंड, एक सेकंड। तो स्टॉक हमने कर दिया, मशीनरी 10% से कम हुई, तो 2,50,000 थी, 25,000 से कम हुई। टू मशीनरी अकाउंट 25,000। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, सेकंड डन। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स हैं 80,000, 80,000 का 5% 4,000। ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज को शो, क्या डेटर्स कम नहीं कर रहे हम, प्रोविजन अभी क्रिएट हुआ है, तो कैसे शो करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी कितना था? 4,000। ओके, और जो लास्ट डेबिट आइटम था, जो हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे थे, किसको था? आकाश था, आशीष था? आकाश, कितना? 10,000। टू आकाश कैपिटल अकाउंट 10,000। टोटल डेबिट्स कितने हुए? 25, 30, 40, 50, 54,000। 30, 40, 54,000। रिवैल्यूएशन डेबिट, क्रेडिट आइटम एक ही था, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो रहा था? लैंड में वैल्यू कितने से बढ़ रही थी? लैंड 4 लाख, और अब क्या हो गई? अप्रिशिएटेड बाय 62,000। लैंड की वैल्यू 62,000 से बढ़ गई, 62,000 से लैंड की वैल्यू बढ़ गई। अब कंपेयर करेंगे, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? हेमंग, सर क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा है तो फर्म का प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 8,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
revaluation account, debited to, ऑलरेडी लिखे हुए हमने इनके नाम, ओल्ड रेशियो, इक्वल पार्टनर्स थे Yes, sir. नो, तो इक्वली डेसिमल्स में आ सकता है 2667, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे 2667 2667 7714 2666। तो राउंडिंग ऑफ में ये ध्यान रखना 2 को 7 1 को 6, वरना आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्रीज मांगी थी, अकाउंट मांगा होता अगर, इस क्वेश्चन में तो मांगा नहीं था, अगर मांगा होता तो ये डेबिट आइटम्स, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो ये डेबिट आइटम्स डेबिट साइड पे आ जाते, तो ध्यान से देखना। ओके, कितने से डेबिट हो रहे थे? 15 25 4 10, 15 25 4 10। लैंड क्रेडिट हो रहा होता, बाय लैंड कितने से क्रेडिट हो रहा होता? 62,000। तो क्रेडिट्स कितने थे? 62,000, वो सब तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। डेबिट्स 54,000। तो अब क्या होता, ऐसे हम इसको क्रेडिट्स और डेबिट्स को कंपेयर करते, क्रेडिट ज्यादा दिखते तो प्रॉफिट्स हम डेबिट साइड पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखना, कितने 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू आशीष, आकाश, अमित। आशीष, आकाश, अमित। क्या था? 2667 2667 2666। वेरीफाई कर देते हैं टोटल भी हमारा। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी है तो आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। जर्नल एंट्रीज मांगी हो और आप अकाउंट दे दो, 0 मिलेगा, और अगर अकाउंट मांगा हो और आप जर्नल एंट्रीज दे दो तो भी 0 ही मिलेगा। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि मांगा क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी थी, उन्होंने रिवैल्यूएशन की बात करी, तो आपको बताया कि रिजर्व और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20।